बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए नबी थे। आप अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, क्या तुम्हें कौम आद के बारे में मालूम नहीं है? इनका अंजाम किस तरह इबरतनाक हुआ और अल्लाह ने किस तरह इन्हें सजा दी। कौम समूद का खास पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तिजारत थी। कौम समूद दौलत से मालामाल थी और जिस्मानी तौर पर कवी भी थी। इस कौम की अखलाकी हालत अच्छी नहीं थी। ज़रा सी बात पर लड़ मरने के लिए तैयार रहते थे। बेगुनाह लोगों को कत्ल करते थे। कमज़ोरों का माल हजम करते, कमज़ोरों पर जुल्म ढाते, बुतों की पूजा करते। इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनसे कहा करते कि ऐ कौम, अल्लाह ताला की बंदगी करो, इसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराऊं। लोग उनसे कहते, हमारे पास दौलत भी है, क़ुव्वत भी है और इज़्ज़त भी है। अगर अल्लाह को नबी बनाना मंजूर होता तो हम जैसों को नबी बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ होता तो हमारे खेतों को उजाड़ देता, हमें रहने के लिए आलीशान मकानात नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊँट बकरियां हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे बहुत खुश हैं, इसीलिए हम इनकी प्रस्तश करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं करते कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहो, हमें इनकी प्रस्तश से ना रोको। हम तो खुशहाल हैं, लेकिन तुम्हारी बात मानने वाले मुफलिस और गरीब हैं। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। अगर तुम नबी हो तो इसके दलील पेश करो, कोई मौजज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनकी इस किस्म की बातों पर कहते कि तुम ही बताओ, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो। फिर काफिर आपस में मशवरा करने लगे कि इनसे किस किस्म का मौजज़ा तलब करना चाहिए। फिर सब ने इत्तेफाक राय से कहा कि तुम इन पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो और ऊँटनी भी ऐसी हो कि वो साथ साथ बच्चा भी दे और हम इसका दूध भी पिएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जल्द ही दुआ कबूल हुई। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदार हुई। ऊँटनी बहुत खूबसूरत थी। ऊँटनी के ज़ाहिर होने के बाद जगह घास उग आई और एक पानी का चश्मा फूट जारी हो गया। ऊँटनी ने घास खाई, चश्मा से पानी पिया। इसी साथ के अंदर बच्चा भी जना। ऊँटनी दूध भी देने लगी। काफिरों ने जो मुआवजा तलब किया था सब पूरा हुआ। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग जो चाहते थे अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। क्या तुम अब भी अपनी जिद पर अड़े रहोगे? काफिरों ने कहा कि हम ईमान नहीं लाएंगे, ना आपकी बातों पर अमल करेंगे। काफिर ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब प्यास से तड़पती और कुएं के पास जाती तो इसे पानी पीने नहीं देते। बाद में ऊँटनी को मारने लगे। इसका चलना फिरना दोबर कर दिया था और अजियत के मारे कराहती रहती, लेकिन काफिरों को रहम नहीं आता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनसे कहते कि ऊँटनी को अजियत ना पहुँचाओ, इसे चरने दो, जहाँ जाना चाहती है जाने दो। वो अगर पानी पीना चाहे तो इसे प्यासा ना रखो। एक दिन ऊँटनी चश्मे से पानी पिएगी, दूसरे रोज़ तुम और तुम्हारे जानवर पिएंगे। इसके रोज़ाना के मामूल में कोई फ़र्क ना आने दो। तुम अल्लाह से डरो और इसी की इबादत करो। तुम जो कुछ खाते पीते हो वो सब कुछ अल्लाह ही देता है। ये सब कुछ इसी का करम है। तुम्हारे बुत तुम्हारे कोई काम नहीं आते। कौम समूद बाज ना आई, ना हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल किया। एक रोज़ अचानक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया। कत्ल की खबर जब आप अलैहिस्सलाम को मिली, आप अलैहिस्सलाम सदमा से नढाल हो गए। आपकी आंखों से आंसू हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अनकरीब तुम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है, तुम इस अजाब से ना बच सकोगे। इसके बाद ही आसमान पर बादल गरजने लगे। फिर बिजली चमकी। इस कड़क और गरज की आवाज़ से पूरी कौम हलाक हो गई। जो लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे अल्लाह ने इन्हें बचा लिया। जो लोग इस तबाही से बच गए वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। कौम समूद की तबाही और बर्बादी के आसार हिजाज और शाम के दरमियान समान इबरत के निशानात छोड़ गए। ग़ज़वा तबूक के बाद जब इस्लामी लश्कर तबाहशुदा आबादी से गुजर रहा था तो इन्हें पानी की ज़रूरत पड़ गई। वहाँ पानी का एक कुआं देखा। लश्कर ने आटा गूंदने के लिए पानी लिया तो हज़रत
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا اس جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔